पापा, आप इतनी जल्दी आ गए। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। हैप्पी बर्थडे पापा। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं और तुम मेरी बेटी भी नहीं। ये है तुम्हारी असलियत। मैं और नाजायज बच्चे नहीं पाल सकता हूं। अनवांटेड चाइल्ड हो तुम आलिया, और ये अब कंफर्म भी हो गया। तभी मैं सोचूं कि बचपन से तुम पर बहन वाली फीलिंग क्यों नहीं आई। तुम क्या कह रही हो? बरसों से मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता आया हूं, मगर आज मुझे पता चल रहा है कि तुम किसी और की। मैं तो हमेशा से आपकी बेटी हूं ना पापा। ये कागज का टुकड़ा हमारा रिश्ता नहीं बदल सकता। निकल जाओ तुम यहां से अपनी मनहूस शक्ल लेके। अगर तुम दोबारा दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सुना नहीं पापा ने क्या कहा? चलो निकले ऐसे। रितु छोड़ो, रितु छोड़ो मुझे। चल यहाँ से, चल। और ये लो अपना सामान। पापा रोको इसे। मैं कहाँ रहूंगी पापा? आप दोनों के सिवा कौन है मेरा यहाँ? भाड़ में जाओ तुम, जो करना है करो। मैं तुम्हें एक सेकंड भी यहाँ पे देखना नहीं चाहता हूँ, समझी ना? और हाँ, रहने की चिंता मत करो। फुटपाथ और झुग्गी में कोई कोना ढूंढ लेना अपने लिए। वैसे भी तो वहीं की लगती है। ये क्या बोल रही हो तुम रितु? पापा कुछ कहिए ना इसे आप। ये क्या बोली जा रही है? पापा, पापा रुकिए। रितु, पापा, रितु, पापा खोलो। पापा, मैं कहाँ जाऊंगी? दरवाजा खोलो प्लीज। शितेश रस्तोगी, ये कौन है? मेरे असली पिता एक अरबपति। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ और तुम मेरी बेटी भी नहीं हो। अनवांटेड चाइल्ड हो तुम्हारी। मैं तुम्हें एक सेकंड भी यहाँ पे देखना नहीं चाहता। कोई मेरी मदद करो प्लीज, हेल्प मी। छोड़ो इन्हें, छोड़ो। रख नीचे कर। तुझे अंदाजा नहीं मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। छोड़ो। हाँ ठीक है ना आंटी जी? हाँ बेटा। तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरी फोटो मुझे वापस दे दो प्लीज। ऐसे मत चलाओ, मेरे पति के साथ मेरी आखिरी निशानी है। थैंक यू सो मच बेटा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आंटी जी, मैं समझती हूँ अपने परिवार को खोने का दर्द। बेटा ये तुम्हारे हाथ, ये तो जल गए। पकड़ो जरा उसे। उस लड़की को कुछ मत करना, छोड़ दे उसे। आगे मत बढ़। बेटा ये लड़की, इसने मेरी जान बचाई, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा बेटा ये लड़की, इसने मेरी जान बचाई, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। परेशान मत होइए, वो तो गया बेटा। आगे मत बढ़, ज्यादा हीरो मत बन, वहीं रुक जा। छोड़ दो उस लड़की को, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। तुम ठीक हो? बेटा तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकती। पर आंटी जी, आप तुम हमारे साथ आ रही हो। दादी लेके आ जाओ उन्हें। आउच। तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो बेटा। मैंने भी सुना था दादी का प्यार कैसा होता है, आज देख भी लिया। दादी माँ का कॉल है, एक्सक्यूज मी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम जैसी लड़की को घर से निकाल दिया।
कोई बात नहीं बेटा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। थैंक यू सो मच दादी, आप सच में बहुत अच्छी है। हेलो। यस मॉम। बस इनफ मॉम, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। लारा से शादी में प्रॉब्लम क्या है? उसके पापा तुम्हारी बिजनेस में हेल्प भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है मॉम कि लारा जितेश रस्तोगी की बेटी है। वो जितेश रस्तोगी जो दादू की मौत का जिम्मेदार है, और आप चाहती हैं मैं उसी की बेटी के साथ में शादी कर लूं? ये कभी नहीं हो सकता। मैं फोन रखता हूँ मॉम, बाय। दादू, अब मैं लौट आया हूँ। दादी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। बेटा मैंने गेस्ट रूम में टॉवल रख दिए हैं, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। जी दादी। जल्दी से नहा लेती हूँ। अरे टॉवल भी रेडी है। आई लव यू दादी, यू आर द बेस्ट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, मेरा रूम है। मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई थिंक गलती से रूम मिक्सअप हो गया, मुझे लगा मेरा कमरा है। आई एम सॉरी। इट्स ओके, अब जाओ यहाँ से। आलिया बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ दादी, सब ठीक है। कुछ हेल्प चाहिए? मैं आऊँ? नहीं दादी, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं यही इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आजा। जी जी। गुड। ये तो कमाल हो गया, एक तरफ आलिया मिल गई और दूसरी तरफ मेरे पोते साहब भी वापस आ गए। मुझे तो लगता है आलिया मेरे लिए बहुत ही लकी है। अच्छा मोहित बेटा, तुम इंडिया फाइनली वापस आ गए हो, तो कोई खास बिजनेस डील के लिए आए हो? हाँ दादी, वैसा ही कुछ समझ लीजिए। कैसे कहूँ दादी कि मैं आया हूँ सिर्फ और सिर्फ जितेश रस्तोगी से दादू की मौत का बदला लेने। और आलिया बेटा, तुम्हारा आगे का क्या प्लान? मैं पापा की अकाउंटिंग संभालती थी, अब जल्दी कोई नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मोहित बेटा, तुम बिजनेस सेट करने आए हो तो कोई पर्सनल असिस्टेंट तो अपॉइंट करोगे ही ना? मुझे लगता है आलिया इसके लिए परफेक्ट है। नहीं नहीं दादी जी, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब और नहीं। मोहित ठीक है। क्या कहते? हाँ हाँ दादी। तो बस ये बात तो सेट हो, और इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। मतलब चखो, खाओ, एंजॉय करो। थैंक यू। मैं सोने जाती हूँ। Thank you. दादी। सुनो, तुम्हें मुझे जॉब देने की कोई जरूरत नहीं है, आई विल मैनेज। देखो आलिया, दादी मेरी दुनिया है, और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरी एक जिम्मेदारी है। उनकी चाहत पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर दादी ने तुम्हें पसंद किया है तो तुम्हें कुछ खास ही होगा। सो वेलकम ऑन बोर्ड। पर हाँ, एक जरूरी बात कहनी है तुमसे कि आज के बाद मेरे रूम में एंटर मत करना। ओ हेलो, वो बस एक एक्सीडेंट था। आई होप कि ये एक्सीडेंट दोबारा फिर ना हो। आलिया, मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट होने के नाते एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी शेयर कर रहा हूं, और वो जिम्मेदारी है जितेश रस्तोगी की बर्बादी। जितेश रस्तोगी मेरे असली पिता एक करोड़पति है। आलिया, मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट होने के नाते एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी शेयर कर रहा हूं, और वो जिम्मेदारी है जितेश रस्तोगी की बर्बादी। जितेश रस्तोगी? उसने क्या किया है? जितेश रस्तोगी मेरे दादू का सबसे बड़ा दुश्मन था। सालों पहले
उसने मेरे दादू के ड्रीम प्रोजेक्ट को इलीगली छीन लिया था। मेरे दादू वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उसी वक्त मेरे दादू की मौत हो गई। I'm really sorry to hear this. और इस वक्त जितेश रस्तोगी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और यही सही मौका है उसे बर्बाद करने का। मैं उससे ड्रीम प्रोजेक्ट छीन कर रहा हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय हिम। Oh God, खुद मेरे पिता मेरे नए बॉस के सबसे बड़े दुश्मन है। क्या करूं? आलिया, तुम इसमें मेरी मदद करोगी ना? हाँ, मैं ट्राई करूंगी। ये हुई ना बात। वैसे आज तुम्हारा जॉब पर पहला दिन है तो कीरवानी का लंच चलेगा? किरवानी? यस। Are you serious? I mean, किरवानी में महीनों पहले टेबल बुक होती है और वो लोग तो पार्सल भी नहीं देते। तो किरवानी कैसे? तुम उसकी टेंशन छोड़ दो, मैं हूं ना। तुम जाओ, पार्सल तुम्हें रेडी मिलेगा। लेकिन आना, मैं डायरेक्ट तुम्हें ऑफिस में मिलता हूँ। ओके, सी यू, बाय। हाय, मैं एक ऑर्डर पिकअप करने के लिए आई हूँ। ये किरवानीज है और किरवानीज ऑर्डर पार्सल नहीं करते। इतना भी नहीं पता आपको? आई नो, पर ये एक स्पेशल ऑर्डर है। कहा ना, ये कोई सड़क छाप ढाबा नहीं है, ये दी किरवानी रेस्टोरेंट। ऑफ कोर्स, एक सड़क छाप लड़के को ये सब कैसे पता होगा? हाँ? आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किरवानी का खाना तो दूर, तुम्हारी औकात भी नहीं है यहाँ पे घुसने की, समझे ना? ये जो तुम पहन के आई हो, ये किरवानीज का ड्रेस कोड भी नहीं है, राइट? जो कि तुम्हारे लायक भी नहीं है। नहीं, ये ऐसे जाने वालों में से नहीं है। इसे धक्के मार के निकाले जाने की आदत है। चलो निकलो। ये क्या बदतमीजी है? हाँ? देखा, इसने मुझे धक्का दिया। अब भी तुम इसे नहीं निकालोगी? बहुत हो गया, फौरन यहाँ से बाहर निकलो। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? मैडम, सारा ड्रामा इस लड़की की वजह से हुआ है, हमारे वीआईपी गेस्ट को परेशान करके। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। ये देखिए, ये एक स्पेशल ऑर्डर है जो मिस्टर मोहित सिसोदिया ने खुद प्लेस किया है। तुम्हें पता भी है तुमने अभी किसको रेस्टोरेंट से बाहर निकालने की कोशिश की? मैम, वो एक्चुअली यू आर फायर्ड। यू आर फायर्ड। आई सेड निकलो यहां से। मैम, वी आर रियली सॉरी। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं अभी आपका ऑर्डर लेके आती हूँ। नहीं, तुम यहाँ पे कैस बन के सबको बेवकूफ बना रही हो। क्या बदतमीजी है रितु। ओफो, खाना गिर गया, अब इसे जमीन से उठाकर खाओ। और हाँ, पैसों की टेंशन मत लेना, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। वैसे भी तुझ जैसी लड़कियों को ये सब खाने की तो आदत होगी ना, राइट? बस बहुत हो गया अब रितु, माफी मांगो अभी के अभी। भूलो मत, तुम्हारे और पापा के सारे उल्टे कामों का कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। ऐसी बदतमीजी करने से पहले सोच लो। बेशरम लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, जाने दो रे, तू ये पागल हो चुकी है, पता नहीं क्या चाहती है। तुम्हारे और पापा के सारे उल्टे कामों का कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। ऐसी बदतमीजी करने से पहले सोच लो। माफी मांगो। ठीक है, सॉरी। ऐसे नहीं, अब जो गिराया है उसे अपने हाथों से उठाओ भी। मैम, ये रहा आपका ऑर्डर। सब कुछ ऑन द हाउस है। वी आर रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। होप यू कीप विजिटिंग किरवानी। थैंक यू। वैसे तो अब
किरवानी खाना पार्सल भी करने लग गया। ये सब कैसे हो गया? पता नहीं, लगता है इसकी कोई चाल है। लेट आई वाली है। मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है मेरे कार्ड से किसी ने अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन किया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, किसी ने मेरे कार्ड से 50 लाख का फेक ट्रांजैक्शन कर लिया। 50 लाख? यस। एक सेकेंड, मैंने कार्ड कहाँ रख दिया? ये रहा। वैसे पेमेंट करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, सब ठीक था। इसलिए पूछा क्योंकि बैंक ने मेरे कार्ड को टेम्पररी ब्लॉक कर दिया है और उस वक्त तुम किरवानी में थी। असली टेंशन तो इस बात की है कि मेरे असली पिता एक्चुअल में मोहित का सबसे बड़ा दुश्मन है। आ गया? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो तुम इस फोटो को ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसे जितेश रस्तोगी के साथ में तुम्हारा कोई कनेक्शन है क्या? ऐसे जितेश रस्तोगी के साथ में तुम्हारा कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, मैं मोहित को अपना सच नहीं बता सकती। पहले मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है, मुझे ये नौकरी नहीं छोड़नी। वो एक्चुअली किरवानी में मुझे मेरे पापा मिले थे, वो वाले पापा जिन्होंने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया था। सच में आलिया, किसी का बाप इतना बुरा कैसे हो सकता है? अगर तुम चाहो तो मैं उसे बर्बाद कर सकता हूँ। I can, if you want. पर तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मैं इस कंपनी का सीईओ और तुम्हारे पापा की मेरे साथ बिजनेस डील हुई है। मैं चाहूँ तो रिजेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, वैसे ये मोहित कर तो सकता है बहुत कुछ। मैंने तो उसके एप्स भी देखे हैं, काफी हीरो टाइप लगता है और क्यूट भी है। स्टॉप इट आलिया, बॉस है वो तेरा। तो हेलो, ऐसे क्या देख रही हो? ऐसे देखना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है, याद है? हेलो, ज्यादा सपने मत देखो। पहले तो टावल गिरा के खुद को हीरो समझते हो और अब मुझे समझाने चले हो। ओ अच्छा, तुम्हारा क्या? विदाउट माय परमिशन में रूम में घुसाई थी? हाँ, पागल लड़की। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें जानी पहचानी लग रही है। नहीं, ये मेरी सच्चाई किसी भी हाल में नहीं जान सकता। मैं जितेश रस्तोगी की बेटी हूँ, ये राज मैं उस तक नहीं पहुंचने दूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें जानी पहचानी लग रही है। कम ऑन मोहित, अगर मैं किसी बिलियनियर की बेटी होती तो तुम्हारे यहाँ थोड़ा ना काम कर रही होती। ओके, लीव इट। ये देखो, ये नेकलेस मेरी दादी को बहुत प्यारा था, लेकिन उस वक्त दादू दादी को दे नहीं पाए क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं उस पोजीशन पे हूँ, मैं अपनी दादी को हर खुशी देना चाहता हूँ। आज मैं जितेश रस्तोगी के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी रहूंगा, लेकिन तुम्हें एक ऑक्शन अटेंड करना होगा। तो मेरी जगह तुम्हें उस ऑक्शन में जाना, जाओगी नहीं? जी, मैं जाऊंगी। कुछ भी हो जाए आलिया, तुम्हें वो ऑक्शन जीतना ही है। ऐसे ही तुम मत करो। 5 करोड़ तक की बोली लगा सकती हो तुम, लेकिन मुझे हर हाल में वो नेकलेस चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी दादी और तुम्हें खुश करने। थैंक यू सो मच आलिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। ये लो एंट्री कार्ड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। समझती क्या अपने आप को? आलिया, ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ, वो थोड़ी क्लमजी हूँ ना, बस इसलिए गिर गई थी। आलिया, आज से तुम इस कंपनी की नई प्रोजेक्ट मैनेजर हो।
और तुम दो आलिया के अंडर में काम करोगे। अब इस लड़की की ऑर्डर मानने पड़ेंगे हमें। ये अभी आई हुई लड़की हमसे आगे कैसे निकल रही? ये अभी आई हुई लड़की हमसे आगे कैसे निकल रही? इसे हमारे अंडर काम करना चाहिए था, हम उसके अंडर काम करेंगे। इसके ऑर्डर मानना ऐसा है जैसे फ्लोर साफ करना, घटिया और गंदा। हेलो 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 मिस्टर जय और मिस्टर ऋषि, इस कंपनी में हर काम की इज्जत की जाती है। अगर तुम्हें आलिया के अंडर में काम करना इतना ही बुरा लग रहा है तो आज से तुम वही काम करोगे। तुम दोनों इस ऑफिस में पोछा लगाओगे। फ्लोर क्लीनिंग का काम तुम दोनों का है। दैट्स माय ऑर्डर। सर ये मजाक है ना? नो सीरियस। आलिया, तुम इन दोनों की मॉनिटरिंग करोगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ओके ओके सर। चलो काम पे लग जाओ। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका बदला लेके रहेंगे। ऐसे बोलो कि खत्म नहीं हुआ बॉस। और सुनो, सफाई ढंग से करना, मैं ऑक्शन पे जा रही हूँ, मेरे आने तक साफ हो जाना चाहिए। वाह, ये जगह तो बहुत ही क्लासी लग रही है। सब लोग इतने अमीर दिख रहे हैं, बस मैं ही। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ? और तुम इधर भी कैसे घुस गए? ये ऑक्शन है या भिंडी बाजार? कोई निकालो इससे। तुम यहाँ पे भी आ गए अपने मनुष्य चेहरा लेकर। हाँ, आप दोनों हमेशा मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों करते हैं? ओ प्लीज, औकात में रहो। ये हाई प्रोफाइल ऑक्शन में आई हो तुम, क्या है तुम्हारी प्रोफाइल? पापा प्लीज निकलवाओ इसे यहाँ से। मैं यहाँ बेवजह नहीं आई हूँ। एक्सक्लूसिव पास है मेरे पास। यहाँ मैं अपने बॉस की तरफ से आई हूँ, ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। तो ये है तुम्हारा सो कॉल्ड इन्विटेशन? हाँ, नकली इन्विटेशन। तुम्हारी यहाँ पे घुसने की भी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात सिर्फ वो रास्ते वाली टपरी है, इस ऑक्शन में आने की नहीं है, समझी ना? तुम्हारी औकात सिर्फ वो रास्ते वाली टपरी है, इस ऑक्शन में आने की नहीं है, समझी ना? आपने अपनी बदनसीबी खुद मोल ली है पापा। ये मेरी नहीं, मेरे बॉस की इंसल्ट है। रियली? तुम्हारा बॉस? मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन बेवकूफ है जिसने तुम्हें जॉब पे रखा। ऐसे इंसान के साथ तो मैं कभी बिजनेस करूंगा ही नहीं। सर वो भी इसी के जैसा स्टूपिड होगा, पागल। एक्सक्यूज मी। तुम क्या कह रहे थे मिस्टर सिकंदर? तुम क्या कह रहे थे मिस्टर सिकंदर? मिस्टर सिसोदिया, आप मुझे नहीं जानते हैं, मगर मैं भी एक छोटी सी कंपनी का मालिक हूं। आपकी वेंडर्स की लिस्ट में हमारा भी नाम है। आपकी कंपनी के बहुत एहसान है हमारे ऊपर। माई सेल्फ सिकंदर प्रकाश। तुम यहाँ कैसे? मीटिंग का क्या हुआ? मीटिंग मैंने कैंसिल कर दी। मैंने सोचा जरा जाकर देखता हूँ कि तुम बीडिंग करती हुई कैसी लगती है। पापा, ये तुझे अच्छा नहीं किया ना? मैं तुम्हें देख लूंगा। पापा छोड़ो मुझे। मिस्टर सिकंदर, आलिया का हाथ छोड़िए। अरे मिस्टर सिसोदिया, ये तो फैमिली मैटर है, हम तो कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे। कौन सी फैमिली जिसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? मिस्टर सिकंदर प्रकाश, अब ये सिर्फ एक बिजनेस है। मिस्टर सिकंदर प्रकाश, अब ये सिर्फ एक बिजनेस है। और ऋतु, जिसे तुम पागल आदमी कह रही थी ना, ये है वो मिस्टर मोहित सिसोदिया, जिन्होंने मुझे जॉब दी है। और आप क्या कह रहे थे कि जिस पागल आदमी ने मुझे जॉब दी है, आप उसके साथ कभी बिजनेस नहीं करेंगे।
क्यों पापा? Oh, nice, Mr. सिकंदर. I like it. अब क्या है ना मिस्टर सिकंदर कि मेरा मूड चेंज हो चुका है. मुझे आपके साथ में कोई भी बिजनेस डील नहीं करना. अरे मिस्टर सिसोदिया, आप मुझे गलत समझ रहे हो. आप तो हमारे बिगेस्ट क्लाइंट हैं. मैं तो सिर्फ आलिया से मजाक कर रहा था. मैं सब ठीक कर दूंगा. आप प्लीज मेरी बात मानिए ना. अगर आप कुछ ठीक कर सकते हैं तो इतना कीजिए कि मुझे और आलिया को अकेला छोड़ दीजिए. आओ आलिया. आओ आलिया. सारे फसाद की जड़ ये है. इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ. आज तुझे कोई नहीं बचाएगा. ऋतु छोड़ो मुझे. छोड़ो ऋतु. ये तुमने अच्छा नहीं किया आलिया. मिस्टर सिकंदर, अपनी हद में रहो वरना हाथ तोड़कर फेंक दूंगा. समझे? चला लिया. ये क्या कर रही हो? वीआईपी पास है ना, बहुत एक्सक्लूसिव होगा ना. हाँ, आज से यहाँ सिर्फ रियल वीआईपीज आएंगे. आलिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. मेरे साथ आओ. आलिया, आज तुम्हारे साथ तुम्हारे सोकोल्ड परिवार ने जो कुछ भी किया ना, वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा. तुम्हारी वो बहन, तुम्हारे वो पिता. नहीं मोहित, ये मेरी फैमिली है ही नहीं. ना ही सिकंदर ना ही ऋतु. आलिया, आज से मैं तुम्हारे साथ एक वादा करता हूं कि इस तरह का बिहेव तुम्हारे साथ फिर कभी नहीं होने दूंगा. नेवर. क्या बात है मिस्टर रस्तोगी, अपनी मीटिंग कैंसिल करके तुम यहाँ चले आए? मीटिंग्स तो होती रहेंगी मोहित बेटा. तुम्हें ऑक्शन में हारते हुए देखने का मजा फिर कब मिलेगा, जब मैं नेकलेस जीत जाऊंगा. वो नेकलेस मेरी दादी के लिए बहुत खास है मिस्टर रस्तोगी. उस नेकलेस को तुम छू भी नहीं पाओगे. इंटरेस्टिंग. फिर तो ये नेकलेस मैं तुम्हें जीत कर ही दिखाऊंगा. हाँ, कभी नहीं जीत पाओगे. आज नेकलेस, कल सिसोदिया कंपनी. रस्तोगी, मेरे होते हुए सिसोदिया इंडस्ट्रीज पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ सकती. तो तुम्हारी तुम्हारी किस नहीं. तुम हो कौन? तुम हो कौन? रस्तोगी, इस लड़की पर अपनी बुरी नजर डालने की सोचना भी मत, वरना तेरा वो हाल करूंगा किसी को देखने के काबिल नहीं रहेगा. तो Are you serious, मोहित? ये स्टूपिड लड़की मेरे एज की है. मेरे फ्लैट को ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है. चलो आलिया, अब और नहीं रुक सकता मैं. ये लड़की इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है? डायमंड नेकलेस का ऑप्शन शुरू होने वाला है आलिया. बी कॉन्फिडेंट. तब मैं कर भी पाऊंगी या नहीं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है. अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हाथ थाम कर रखता हूं. वेलकम एवरीवन. और अब जिसका हम सबको इंतजार था, रॉयल पटवर्धन डायमंड एंड एमरल्ड नेकलेस की बोली अब शुरू होती है. और आज शाम का सितारा है ये. और बेस्ट प्राइस सेट फॉर दिस डायमंड नेकलेस इज 1 करोड़. 2 करोड़. 2.5 करोड़. 3.5 करोड़. 4 करोड़. डैड, मुझे ये नेकलेस चाहिए किसी भी कीमत पे. 7 करोड़. 8 करोड़. 8.5 करोड़.
देखा डैड, डर गई ना मिडिल क्लास लड़की। 15 करोड़। 15 करोड़। 15 करोड़ से आगे किसी को बोली लगानी है? आलिया तुमने 15 करोड़ की बोली लगा दी। आलिया तुमने 15 करोड़ की बोली लगा दी। अब मैं क्या करूं? सो गया। 15 करोड़ इज द लास्ट कॉल। 15 करोड़ 1, 15 करोड़ 2, 15 करोड़ 3 एंड द डायमंड नेकलेस मिस आलिया के नाम सोल्ड। मोहित, शायद मैंने बहुत ज्यादा बिट लगा दी ना। हाँ, अच्छा किया। तुम बोली लगाते हुए बड़ी हॉट लग रही थी वैसे ही मैंने कभी इतना प्राउड फील नहीं किया था जितना आज कर रहा हूं। वेरी बेटर। एक बार देख सकती हूँ? हाँ श्योर। वाओ, कितना सुंदर है ये। हाँ सुंदर तो है, लेकिन तुम इससे ज्यादा सुंदर हो। मोहित, मॉम आप? मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। हाँ बोलिए। ये लड़की, इसे अभी यहाँ से जाने को बोलो। मॉम ये मेरी असिस्टेंट है, और ये क्या तरीका किससे बात करने का? इट्स ओके मोहित, मुझे वैसे भी वॉशरूम जाना है। $15 करोड़ इस स्टूपिड से नेकलेस पे तुमने 15 करोड़ उड़ा दिया। रियली? स्टूपिड सा नेकलेस, ये मेरी दादी के लिए है और मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ मॉम। क्यों नहीं? पर ये असिस्टेंट कौन है जिसे तुम अपने साथ लेकर घूम रहे हो? मोहित, उसकी असलियत समझने की कोशिश करो। वो लड़की गोल्ड डिगर है, उसकी नजर तुम्हारे पैसों पर है बस। और आप एक नखरीली अमीर औरत जो हर चीज को सिर्फ और सिर्फ पैसों से तोलती है। हाँ, पैसा पैसा पैसा। मोहित, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? क्योंकि कोई और तरीका आपको समझ में भी नहीं आता है मॉम। मैं आज इतना बड़ा हो चुका हूँ, समझदार हो चुका हूँ कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता हूँ मैं अपने हिसाब से। आपको क्यों नहीं समझ में आता है ये? बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम्हारे जैसा आदमी एक करोड़पति की बेटी को डिजर्व करता है। तेज रस्तोगी की बेटी लारा। बस मॉम। माल्या प्रकाश हो ना, राइट? तुम इससे क्या लेना देना? मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। सी, आई डोंट नो ये डीएनए टेस्ट वगैरह क्या कहती है, बट जितेश रस्तोगी मेरे डैड है और उनकी सिर्फ एक ही बेटी है, वो हूं मैं तुम्हें मुझसे ये हक छीनने नहीं दूंगी। क्या मतलब? मिस्टर रस्तोगी ये सब सच जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। डैड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो किसी और वजह से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था। उससे पता चला कि हॉस्पिटल में एक पागल नर्स थी जिसने हम लोग को बदल दिया। तुम जितेश रस्तोगी के बदले सिकंदर की बेटी बन गई और मैं जितेश रस्तोगी की। ये लो 1 करोड़ का चेक और इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन। क्या इसमें लिखा है कि मुझे देश छोड़ना होगा और मैं रस्तोगी की किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती? हमारी अदला बदली का राज किसी को नहीं बता पाऊंगी। करेक्ट। ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकती है। मैं तो वैसे भी रस्तोगी बनना ही नहीं चाहती हूँ। नहीं, मैं ये देश छोड़कर नहीं जाऊंगी। मतलब तुम साइन नहीं करोगी? नहीं, मैं ये देश छोड़कर नहीं जाऊंगी। मतलब तुम साइन नहीं करोगी? कभी नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारी ये डील कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी लारा। मैं मोहित से दूर जाने का सोच भी नहीं सकती। कितना प्यार है। तुम वैसे भी पैसों के पीछे ही भाग रही थी ना? क्यों 1 करोड़ कम पड़ गए? कितने चाहिए? 2 करोड़, 3 करोड़? तो बिल्कुल अपने असली बाप और बहन पे गई। बिल्कुल उनकी जैसी सोच, उनके जैसी जुबान। वो दोनों नमूने मेरे सामने कुछ भी नहीं। फिर भी खून तो खून ही होता है ना?
दिख रहा है। क्या हो रहा है? ये देखो ना मोहित, तुम्हारी असिस्टेंट ने मुझ पर हाथ उठाया। इसे नेकलेस मिल गया, और क्या चाहिए? नहीं मोहित, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आलिया, ये सब क्या है? आलिया, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मिस्टर सोबी ने मुझे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा। तुमसे नेकलेस खरीदना चाहती थी। क्या बात है मिस लारा, तो अपने बाप से भी आगे बढ़ गई। ऑक्शन जीत नहीं पाई तो इस नेकलेस को खरीदने चली थी। किसी भी हाल में मोहित से ये सब छुपाना होगा। अगर उसे पता चल गया तो सब खत्म। याद रखना, मैं वापस घर लौटूंगी। तुम ठीक हो आलिया? गुड। हमारा नेकलेस सेफ है मिस्टर सिसोदिया। थैंक यू। और सिर्फ नेकलेस ही नहीं, हमारे रिश्ते को भी बचाया है मैंने। अच्छा, तो आज रात को डिनर पे दादी को सरप्राइज करें इस नेकलेस के साथ? क्या? हाँ? दादी, आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। बेटा, तुम्हारे दादू का हमेशा से सपना था कि ये नेकलेस मेरे गले में हो। तुमने आज हम दोनों का सपना पूरा कर दिया। दादी, आप दोनों का सपना पूरा करने वाले हीरो मैंने, बल्कि आलिया है। तुम्हारे लिए भी दादी की तरफ से एक सरप्राइज है। हमारे लिए? ये सब क्या है दादी? क्या दिख रहा है? दादी भी कभी जवान थी। तेरे प्यारे से बच्चों के लिए प्यारा सा डिनर। जिंदगी की जंग में कुछ पल रोमांस के होने भी जरूरी है। सो एंजॉय योर डे। थैंक यू दादी। देखा मिस आलिया, हम दादी को सरप्राइज करने आए थे और यहाँ दादी ने हमें ही सरप्राइज कर दिया। कितनी कमाल की बात है ना? या वेरी अनएक्सपेक्टेड। पता है, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो आलिया। पता है, तुम यही बात हर लड़की को कहते हो। वो क्या है ना कि आलिया, तुम पहली लड़की हो जिस घर में आई हो, वो पहली जो मेरे दिल के इतने करीब आई है। आज का जाम मिसाली आपके नाम। चलिए इस आज शाम को हम यादगार बनाते हैं। पता नहीं, अगर आज तुमने मुझे नहीं रोका ना, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। अच्छा जी, चलो देखते हैं। गुड नाइट। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, काश उसे रोक लिया होता। आज तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। या आलिया, काश ये रात कभी खत्म ना हो और हम ऐसे ही साथ रहें हमेशा हमेशा के लिए।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे ये हकीकत है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ मेरे साथ? अच्छी हाँ, अगर सपना देख रहा होता है तो हम दोनों वैनिश हो चुके होते हैं। आलिया, मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट होने के नाते एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी शेयर कर रहा हूँ और वो जिम्मेदारी है जितेश रस्तोगी की बर्बादी। मोहित को कल जाके जब मेरी असलियत का पता चलेगा तब अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो कब तक ये राज छुपा के रखूं मैं? ठीक तो ना, प्रॉब्लम है ना? वाओ, तुम्हें पता है मैं यहाँ पे कब से आना चाहती थी। सोशल मीडिया पे ये जगह बहुत ट्रेंडिंग है। इस आलिया को ना इस बार इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुना है यहाँ के ऑनर कोई टॉप सेलिब्रिटी शेफ है और वो किसी से नहीं मिलते। मिस्टर सिसोदिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। फाइनली आप हमारे कैफे में आ ही गए। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। और हाँ, इनसे भी लिए, ये है मिस आलिया। हेलो। मेरी नई असिस्टेंट और मेरी स्पेशल गेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आलिया जी। मुझे भी। तो आप दोनों के आने की खुशी में मैं खुद आप दोनों के लिए एक एक्साइटिंग डिश बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। My God, I couldn't believe this हाँ? could happen. By the way, क्या खाना पसंद करेंगे आप? कुछ भी स्पेशल। अब शुरू होगा असली गेम। हाँ मैडम, आप तो बहुत बिजी हैं। बॉस की पर्सनल असिस्टेंट जो बन गई हो उनकी पर्सनल नीड्स के लिए। पता नहीं ये नौकरी है या मोहित सर के साथ कुछ और ही डील। जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। वैसे ये बॉस के साथ डिनर, कैफे डेट्स असिस्टेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है क्या? तुम लोगों की सोच हद से ज्यादा नीचे गिर चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत सोच रहे हो तुम लोग। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे चेहरे पे इतनी टेंशन क्यों? क्या चल रहा है? सर आप आगे। ये आलिया जी हमें कंपनी की फाइल्स को जबरदस्ती राइवल्स को देने के बोल रही हैं। नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, हमारे पास सबूत है, आप देखिए। नहीं सर, ये सब झूठ है सच में। आई कांट बिलीव कि ऐसी हरकत तुम दोनों कर सकते हो। तो फाइल में दिखाया गया डेटा सारा का सारा गलत है और ऊपर से आलिया पे इल्जाम लगा रहे हो तुम दोनों। सर हम तो बस आज से तुम दोनों 7 दिन के लिए नहीं बल्कि 1 महीने के लिए फ्लोर ड्यूटी पे हो। फ्लोर साफ करोगे तुम दोनों। सर क्या बदतमीजी है ये। अगर हम पे कुछ आया ना तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। आया तो था अपनी एक फाइल लेने, पर यहाँ आकर देखता हूँ तो नई फाइल खुली पड़ी है। सर ये लोग मुझे बहुत टाइम से सता रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम दोनों को शर्म नाम की चीज है कि नहीं? तुम गेम खेलने का बड़ा शौक है ना। आज के बाद तुम फ्लोर ड्यूटी के साथ साथ बाथरूम भी साफ करोगे। सर बस कुछ नहीं, चुप। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। आलिया, आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स। मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ। ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आलिया, अगर इजाजत होती मैं और तुम कहीं भाग पाते हैं। मैं क्या करूँ? कल जितेश के साथ में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे आज रात उसे की तैयारी करनी है। आई विल स्टे एट द ऑफिस टुनाइट। ओके, तुम घर चली जाओ। अगर तुम यहाँ रुकोगे तो मैं भी यहीं रुकूंगी। जितेश रस्तोगी जितना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लिए भी है। सी, इस प्रपोजल के साथ तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर रस्तोगी इस कैंपेन में तुम्हारे आगे कुछ नहीं होंगे। You are just too good, आलिया। इन सब के पीछे मास्टरमाइंड। I'm impressed. Thank you.
मोहित उठो, मोहित तुम्हारी मीटिंग है, उठो ना। क्या यार, 1 मिनट और सोने दो ना। वैसे भी हमारी रात बहुत प्रोडक्टिव रही थी। अच्छा चलो चलो उठो अंदर देखो। ठीक है, तुम आराम कर लो, फ्रेश हो गया। कुछ ज्यादा ही आराम से सो रही है मैडम, उठने का वक्त आ गया है। उठ गई प्रिंसेस, या अभी और आराम करना है? आलिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई आलिया के साथ बेहुदा मजाक करने की? हाँ? इतने दिन से गलतियां करता आ रहा था, बर्दाश्त करता जा रहा था, बट तूने क्यों सोल्ड योर लिमिट्स? निकल जा यहाँ से। आलिया, I'm so sorry. तुम्हें घर जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, प्लीज। डैड, आपको मेरे सारे फंड्स रिलीज करने ही पड़ेंगे। आपकी सारी दौलत की वारिस तो मैं हूँ। मैं तुम्हें मेरी मेहनत का एक भी पैसा यूज नहीं करने दूंगा जब तक तुम मेरी नजरों में कुछ बन नहीं जाती। ओ प्लीज डैडी, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास प्राइवेट जेट है और मुझे भी एक चाहिए। मुझसे ये काम वाम नहीं होने वाला। तो प्राइवेट जेट चाहिए, ठीक है, मेहनत करो, कमाओ, ले लो। लारा, जब तक तुम अपने आप को प्रूव नहीं कर लेती तब तक तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? जितेश रस्तोगी, आप मोहित के सामने तो एक शातिर बिजनेसमैन लगते हो, पर यहाँ आप तो बिल्कुल अलग इंसान निकले। मेहनती, समझदार। शायद मुझे आपसे मिलकर बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये सच है या सिर्फ एक दिखावा। क्या पता शायद वो मुझे समझ पाए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। आपको मेरे सारे फंड्स रिलीज करने ही पड़ेंगे। आपकी सारी दौलत की वारिस तो मैं हूँ। मैं तुम्हें मेरी मेहनत का एक भी पैसा यूज नहीं करने दूंगा जब तक तुम मेरी नजरों में कुछ बन नहीं जाती। आलिया, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम मोहित को बोलो कि वो मेरी कंपनी में वापस इन्वेस्ट करे, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? पहले घर से धक्के मार के निकाल दिया, अब किस बात का हक जता रहे हैं? आलिया, मैं तुम्हारा एक राज जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा असली पिता कौन है। अगर मोहित को ये बात पता चल गई ना तो तुम्हारी जिंदगी बिखर जाएगी। तो अपना रिश्ता बचाने के लिए तुम मोहित को समझाओ कि वो वापस मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे। तुम्हें उसे मनाना ही होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। क्या बात है मिस्टर सिकंदर, तुम अपनी औकात से इतना नीचे गिर जाओगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था। मोहित बेटा, हम तो कैजुअल बात कर रहे थे, तुम तो खामगा सीरियस हो रहे हो। तुम यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, इस बात का जवाब तुम्हें भी मिल जाएगा मिस्टर सिकंदर। मोहित बेटा, मैं तो आलिया से सिर्फ ये कह रहा था कि तुम मेरी कंपनी में वापस इन्वेस्ट करो, क्योंकि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। और तुम जैसे लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। आलिया बेटा, समझाओ ना इसे। मोहित तुम्हारी सारी बात सुनता है, समझाओ ना प्लीज। मिस्टर सिकंदर प्रकाश, हमें आपको अरेस्ट करना होगा। आपके खिलाफ बिजनेस फ्रॉड और इलीगल डीलिंग के मामले में मल्टीपल चार्ज है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? प्रूफ है मिस्टर सिकंदर, मेरे अकाउंट से 50 लाख का फ्रॉड हुआ था, वो किसी और ने नहीं बल्कि तुमने किया था। मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, ये गलत इल्जाम है मेरे ऊपर। आलिया, ये तुमने गलत किया है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। देख लूंगा मैं तुम्हें। आलिया, ये तुमने गलत किया है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। देख लूंगा मैं तुम्हें। हाँ, देख लेना मिस्टर सिकंदर, पहले जेल से छूट के आ जाओ। तिरंगा लेके जाओ। चलिए हमारे साथ। अरे मैं तुम्हें देख लूंगा। आलिया, सब कुछ ठीक हो चुका है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हैप्पी?
ब्रेकिंग न्यूज। जानिए शहर के सबसे बड़े उद्योगपति जितेश रस्तोगी की जिंदगी का गिनौना सच। उनकी मशहूर सोशलाइट बेटी लारा रस्तोगी के बारे में तो हर कोई जानता है। शहर की सारी हाई प्रोफाइल पार्टीज में अक्सर उन्हें देखा जाता है। पर क्या आपको पता है कि मिस्टर जितेश रस्तोगी की एक और नाजायज बेटी भी है? ये भी सुनने में आया है कि मिस लारा रस्तोगी असल में उनकी बेटी है ही नहीं। तो फिर कौन है ये मिस्ट्री गर्ल? क्या वो अब सामने आएगी? आखिर मिस्टर रस्तोगी आम जनता से क्या छुपा रहे हैं? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हेलो, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना। मेरे घर आओ, अभी अर्जेंट बात करनी है।